वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो जो है अच्छे से आप रिकॉर्ड कीजिएगा। जो पार्ट हम बताएंगे ना उस पर कोशिश कीजिएगा कि जूम कर ले। हाँ, आप वो वायर दे दीजिए, साफ मत लगाइए ऊपर में, वायर दे दीजिए। और ये यहाँ पे हमने दो चीज लिया है। एक ये जो देख रहे हैं, ये जो केबल देख रहे हैं, इस केबल को कहते हैं VGA केबल, ठीक है ना। ये VGA केबल क्या होता है कि जब कोई एक्टिविटी CPU के अंदर होता है तो उसे मॉनिटर पर दिखाने के लिए इस वायर को कनेक्ट करते हैं। एक इसका छोर यहाँ पर कनेक्ट करना होता है CPU के अंदर, वो कनेक्ट करके हम बताएंगे कि कैसे कनेक्ट होता है। और दूसरा वायर मॉनिटर के अंदर कनेक्ट करना होता है, क्योंकि इसका ग्राफिक्स जो होता है वो मॉनिटर पर दिखता है, और मॉनिटर पर तभी दिखेगा जब ये वायर लगा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको रखते हैं। और एक हमने स्क्रू ड्राइवर लिया है, क्योंकि इसके पार्ट्स को हम खोलने वाले हैं आज। पहले हम लोग फ्रंट का ये जो देख रहे हैं इसके बारे में बता दें। ये जो है सब लोग हम लोग जानते हैं कि CPU है, जबकि ये CPU एक्चुअली में होता नहीं है, CPU का पार्ट होता है। इसे कहते हैं CPU कैबिनेट। क्या कहते हैं? CPU कैबिनेट कहते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, अब इन लोगों को भी कैप्चर कीजिएगा, ठीक है ना। इन लोगों का फेस दिखना चाहिए, पता तो चले कि कौन कौन लोग आया है क्लास में। अब आते हैं फ्रंट वाले ऑप्शन पे। फ्रंट में जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पे रेड लाइट दिखता है। रेड लाइट तब दिखता है, मान लीजिए जब CPU में जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम आया है तो यहाँ पे रेड लाइट जो है बार बार फ्लैक्चुएट करेगा, ठीक है ना। कुछ मतलब डिस्टर्बेशन है CPU के अंदर, ये यहाँ पे ऑन करने के टाइम एक बार ऑन होता है और वहां पे दिखता है। उसके बाद एक यहाँ पे जो है बटन है, इसको कहते हैं रीसेट बटन। रीसेट बटन होता है जिससे क्या होता है कि जब मान लीजिए आपका कंप्यूटर फ्रीज हो गया है या कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस समय माउस कीबोर्ड कुछ नहीं काम करेगा, तो उस समय जो है आप इस रीसेट वाले बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन को कहते हैं USB। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके थ्रू हम लोग माउस कीबोर्ड और जो अदर डिवाइस होते हैं जिसको कनेक्ट करना होता है यहां से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक यहां पर भी दिया हुआ है और यहां पर भी दो USB फ्रंट में दिए होते हैं और बाकी बैक साइड में होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो USB हो गया। उसके बाद ग्रीन कलर का एक यहाँ पे जैक दिया हुआ है। इस जैक में यहाँ पर हम लोग जो स्पीकर्स होते हैं उसे कनेक्ट करते हैं। मतलब जैसे हमें ऑडियो सुनना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करते हैं। तो ग्रीन वाला जो होता है वो हेडफोन कनेक्ट करने का काम करता है, और रेड वाला जो ऑप्शन होता है वो माइक्रोफोन कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब कोई चीज मुझे रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए दूसरा पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे ये माइक्रोफोन, ठीक है ना। ग्रीन वाला होता है हेडफोन के लिए, मतलब स्पीकर्स के लिए होता है, और ये जो सेकंड वाला होता है रेड वाला, इसको माइक्रोफोन के लिए होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है देख रहे हैं, इसको कहते हैं पावर बटन। बिजली कनेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ऑन नहीं होता है, क्योंकि बिजली आने के बाद इसमें स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है बिजली। और बिजली तभी आगे बढ़ेगा जब हम इस जो पावर बटन होता है इसे प्रेस करेंगे, और विद इन 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है आपको, और उसके बाद फिर इसको होल्ड करके रखेंगे और छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो लाइट है वो जलना स्टार्ट होगा। लाइट ऑन होगा, इसका मतलब है कि CPU ऑन होने की प्रोसेस में चला गया है, ठीक है। और बंद करना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इसको दबा दिए तो बंद हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बंद करने का प्रोसेस हम बताए हुए हैं कि बंद करने का प्रोसेस होता है वो शट डाउन होता है, और बंद करने के लिए Alt + F4 बटन को प्रेस करना होता है। तो ये हो गया आपका फ्रंट एरिया। अब आते हैं बैक साइड में। ये है आपका बैक साइड, देख रहे हैं। बैक साइड में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहीं से बिजली इसके अंदर आता है। इसको कहते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। ये होता है, इसको हम अंदर से भी दिखाएंगे कैसा दिखता है। तो ये होता है SMPS, और यहाँ पे एक फैन लगा होता है जो इसके अंदर के हीट को बाहर फेंकता रहता है। ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो होता है पावर केबल लगाने के लिए होता है, बिजली यहीं से आएगा। यहाँ पे हमारे पास पावर केबल नहीं है इसलिए हमने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये पावर केबल लगाने के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कनेक्ट करने के लिए होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि फ्रंट में होता है आपका माउस कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर भी दिया हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो USB दिखेगा, ये है USB। यहाँ पे 4 पोर्ट यहाँ भी दिए गए हैं और 2 फ्रंट में था, तो USB यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 4 की जगह पर 6 कनेक्शन कुछ करना पड़ गया, तो उसके लिए यहाँ पर जो है 4 पीछे में। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी वही चीज है। मान लीजिए फ्रंट वाला जो है जैक खराब हो गया, ऑडियो काम नहीं कर रहा है या रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जो देख रहे छोटा सा पोर्ट है, इसको कहते हैं लाइन केबल का पोर्ट। मतलब अगर मुझे इसके अंदर बिजली देना है, पहले के समय में क्या था, ये जो है ऑप्शन नहीं हुआ करता था।
मतलब वाईफाई कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो वाईफाई जब नई जनरेशन आई तो फिर उसमें वाईफाई कनेक्शन करने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, वाईफाई कंप्यूटर के अंदर वाईफाई इंटरनेट देने के लिए दो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। एक तो आप जो है लाइन केबल का यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है वाईफाई कनेक्ट करते हैं, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइन केबल का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो राउटर से जो वायर निकालते हैं उसको लाइन केबल कहते हैं। लाइन केबल का एक छोर जो होता है वो राउटर में होता है, और दूसरा जो छोर होता है इसका यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। इससे कनेक्ट करने से अगर उस राउटर में पासवर्ड लगा हुआ भी है तब भी आपको पासवर्ड नहीं टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन केबल से कनेक्ट हुआ है इसके अंदर। तो ये हो गया लाइन केबल का, और ये समझ में आ गया आपको कि यूएसबी का पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये सब जो देख रहे हैं ग्राफिक्स के लिए दिया गया है। अगर मुझे इसका ग्राफिक्स जो है मुझे दिखाना है उसमें टीवी के ऊपर में, तो यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे इसका ग्राफिक्स हमें देना है इसमें मॉनिटर में, तो अब आती है इसकी बारी। इसको कहते हैं वीजीए केबल, और यहां से वीजीए पोर्ट से इसको कनेक्ट करना होता है। जैसे आप देखिएगा उसमें दो यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे स्क्रू दिए होते हैं, इसको पहले ढीला करना है और यहाँ से पहले दोनों को अंदर कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से ऐसे आपको पहले इसको बराबर देखिएगा, ये इसमें छोटे छोटे वायर होते हैं, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया ना तो ये काम नहीं करेगा, टूटना नहीं चाहिए। तो इस वायर को यहाँ पे इस तरीके से हम हाँ दोनों साइड सेम होता है, जैसे भी लगाइए बस टेढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिएगा लिखा हो एक ज्यादा साइड चौड़ा है और एक मतलब थोड़ा कम है, तो देखिएगा यहाँ पे जो है जैसा है वैसे ही कीजिएगा, नहीं तो वायर अगर टूट गया इसके अंदर का, ये इसके तरीके से फिट करने के बाद आप यहाँ से इसको कस दीजिएगा, ये जो है इस तरीके से अंदर जाएगा, दोनों को कस दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका दूसरा वायर जो है मॉनिटर में कनेक्ट करेंगे, तो जो भी इसके अंदर एक्टिविटी होगा वो मॉनिटर पर दिखेगा। फिलहाल में से हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। चलो उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं इस वाले ऑप्शन को, जैसे पहले के समय में क्या था ना, आप अगर टीवी देखे होंगे पुराना मॉडल का, तो उसमें कॉर्ड होता है, 3 कॉर्ड होते हैं। अगर एक कॉर्ड निकालेगा तो साउंड गायब हो जाएगा, दूसरा कॉर्ड निकालेगा तो ग्राफिक्स नहीं दिखेगा आपको, है ना, और तीसरा कॉर्ड कीजिएगा तो सब कनेक्शन ही कट गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, स्मार्ट टीवी में अब वो पुराने कॉर्ड्स को हटा दिए गए हैं, यहाँ पे जो हुआ करता था अब उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी ये पुराना मॉडल का सीपीयू है तो इसीलिए अभी भी इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। अगर माउस नहीं कनेक्ट हो रहा है यूएसबी से तो फिर आप जो कॉर्ड होते हैं उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये भी जो होता है ग्राफिक्स के लिए ही दिया हुआ होता है। चलिए ये समझ में आया। अब आते हैं इसके अंदर, इसका पार्ट पहले से ही खुला हुआ है, ठीक है ना, और ये थोड़ा डैमेज है सीपीयू, इसलिए हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। वैसे आपको नया असेंबलिंग करने के लिए मिलेगा, जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप अच्छे जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर सारे पार्ट्स अलग अलग करके आपको दिए जाएंगे। वहां पे ये दिया हुआ अलग रहेगा, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क, ये भारी होता है, इसको कहते हैं हार्ड डिस्क, इसको रखते हैं बाहर। उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं इसको एसएमपीएस कहते हैं, इसको हम पहले खोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, ये जो देख रहे हैं इसे अभी हमने बाहर से बताया, एसएमपीएस कहते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, यहीं से एंट्री होती है एसी करंट की। आप लोगों ने 10th पढ़ा होगा तो उसमें एसी और डीसी पढ़ा होगा, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। इंग्लिश में कहते हैं एसी को अल्टरनेटिव करंट और डीसी को डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, जब हमारे घर में जो बिजली आती है ये अल्टरनेट करंट होता है, मतलब इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो फ्लैक्चुएट करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है ना। इससे क्या होता है कि इसके इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बिजली घर में आती है हमारे पास वो एसी होती है, एसी धारा होती है, और उसमें अगर कोई व्यक्ति सट गया कभी फ्यूचर में तो हो सकता है कि एक समय आएगा जब बिजली ऑटोमेटिक उसको बाहर फेंक देगा, क्योंकि ग्राफ उसका ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसा हो सकता है बाहर फेंक देगा। लेकिन जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, उसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सटेगा तो उसमें का जो है बिजली उसको बाहर फेंकेगा नहीं जल्दी, जब तक कि दूसरा व्यक्ति उसको बाहर नहीं निकाल लेता है, समझ में। तो हमारे पास जो आता है वो एसी आता है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 230 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पर इतना वोल्ट आएगा तो सहन कर लेगा, उससे ज्यादा आएगा तो ये जल जाएगा। जो आता है यहाँ से जो है ना, ये कनेक्ट होता है मदरबोर्ड में। ये हम इसको बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं, इसको निकालते समय ध्यान रखिएगा, ये जो कनेक्टर होता है यहाँ से, ये देखिए, ये जो है एसएमपीएस, इसको बाहर रखते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। ये जो है ना बड़ा वाला जिसमें वायर दिख रहे हैं, इसमें 24 वायर्स होते हैं, इसको 24 कनेक्टर वाला वायर भी कहते हैं। इसके अंदर जो है ना छोटे छोटे कॉर्ड्स के थ्रू इसमें मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर इसमें का एक भी कॉर्ड खराब हो गया तो ये एसएमपीएस वर्क नहीं करेगा।
कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये होता है आपका अलग से एक्सटर्नल, जैसे कि मान लीजिए आपका सीपीयू जो है वो 264 है, स्टोरेज कम है इसका, तो हमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए आप इस वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे होता है 4 कनेक्टर, 4 वाई कनेक्टर होता है, ये 4 कनेक्टर होते हैं इसके अंदर, और ये भी मदरबोर्ड से ही कनेक्टेड होता है। उसके बाद सीपीयू ये जो SMPSS को हम रखते हैं साइड में। उसके बाद अब आते हैं इसके अंदर, यहाँ जो ये देख रहे हैं इसके लिए भी यहाँ पर दिया होता है स्टोरेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इसे भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं इसमें, उसको हम पहले खोलने जा रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं दिख रहा है, इसको यहाँ पर कहते हैं कूलिंग फैन, कूलिंग फैन कहते हैं, क्योंकि जब सीपीयू ऑन होता है तो हीट जनरेट करता है, और हीट को अगर बाहर नहीं निकाला गया या अगर इसे ठंडा नहीं किया गया तो इसके अंदर का जो मेन सीपीयू होता है वो जल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको खोल के दिखाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये खुलेगा कि नहीं देखते हैं। इसे खोलते समय ध्यान रखिएगा कि मदरबोर्ड जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर मदरबोर्ड डैमेज हो जाएगा तो फिर पूरा मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मदरबोर्ड जो है इसमें बहुत कुछ अटैच होता है, ठीक है ना। ये रहा, ये होता है कूलिंग फैन। और यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे डिजाइन देख रहे हैं, ये डिजाइन इसका इसीलिए बनाया गया है कि इसके अंदर जो हीट होगा तो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर कोई हीट एक ही जगह रहता है तो वो जल जाता है जल्दी, इसमें इसीलिए इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है, छोटे छोटे खांच बनाए गए हैं ताकि उसका हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसे ठंडा करने के लिए जो फैन है ठंडी हवा को अंदर की तरफ और गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो ये हो गया कूलिंग फैन। ये सभी सीपीयू और सभी जो लैपटॉप होते हैं सभी में होते हैं, हालांकि लैपटॉप के अंदर होता है वो हमें दिखता नहीं है, उसका छोटा पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। अब आते हैं इसके अंदर। अब अगर यहाँ देखेंगे, हमने बताया ये सीपीयू था, इसका बाहरी पार्ट था, इसको सीपीयू कैबिनेट कहते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये सब अंदर वाला पार्ट जो देख रहे हैं, इस अंदर वाले पार्ट को कहते हैं सीपीयू चेंबर। क्या कहते हैं? चेंबर कहते हैं, सीपीयू चेंबर कहते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो इसमें कसा हुआ है, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। और मदरबोर्ड के अंदर में छोटे छोटे कंडेंसर, बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। इसमें से हम अगर दिखाएं आपको तो ये देखिएगा, यहाँ पे मेन पार्ट होता है। ये इसको निकालते समय ध्यान रखिएगा कि ये जो है डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन सीपीयू जो होता है, प्रोसेसर जो होता है, ये होता है, ये एक छोटा सा पार्ट। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर दिल होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसी के थ्रू क्या होता है, इसमें देखिएगा पेस्ट लगा हुआ है। पेस्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि ये जो है हीट को बाहर की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि हीट निकालने का काम तो एक जगह से होता है, लेकिन हीट को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कई पार्ट से होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेस्ट लगाया जाता है, इससे भी इसमें सहायता मिलती है। और ये इसको प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर या सीपीयू ब्रेन कहते हैं। मेन यही है। बाहर से इतना बड़ा पार्ट दिख रहा है ना, ये सीपीयू के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन मेन पार्ट ये है प्रोसेसर। जनरेशन भी इसको कहते हैं। जैसे आप लोग सुना होगा, आपने i5, i3, i7 जनरेशन का नाम सुना होगा कंप्यूटर में, तो यही से इसका डिसीजन होता जाता है। इसको लगाते समय ध्यान रखना है, इसका दोनों साइड जो है वो बराबर हो, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं, है ना। एक भी अगर टूटा तो वो मैच नहीं करेगा और ये खराब हो जाएगा। इसको लगाते समय इसके अंदर अच्छे से बैठा देंगे, और बैठाने के बाद इसको यहाँ से लॉक करेंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका लॉक हो गया। लॉक हो जाने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपको रैम और रोम, ये इसको निकाल लेते हैं। ये है रैम, ठीक है ना। ये रैम है, एक ही लगा हुआ है, एक इसमें से निकाला गया है। दो इसमें होते हैं लगाने के लिए, एक यहाँ पर है, एक निकला हुआ पहले से। ये रैम को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 GB का रैम लिया, फिर मान लीजिए आपको जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो आपने 4 GB का रैम लिया, इसको बदल के फिर वो लगा देंगे। फिर अगर आपको बढ़ाने का मन है 8 GB का रैम लगाना है तो उसको हटा करके फिर 8 GB का रैम लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, रैम को भी। तो लगाते समय इसको भी ध्यान रखना है कि लगाएंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिएगा 2 यहाँ पे बने हुए हैं, इसको इस तरीके से इसमें लगाएंगे, और लगाते समय हल्का सा इसमें आवाज आएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो हल्की सी एक आवाज आएगी, और अगर कनेक्ट नहीं हुआ होगा तो इसको फिर से बाहर निकाल करके फिर से कनेक्ट करेंगे, ऐसे। आया आवाज, ठीक है ना। तो जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा ना कि ये चीजें आपको सब कुछ अलग रहेगा, ठीक है ना। मदरबोर्ड का अलग सिस्टम रहेगा, ये सारे पार्ट्स अलग रहेंगे। अब इसको कहेगा इसमें कनेक्ट कीजिए, इसको कनेक्ट करना होगा। पहले तो ये जो वायर दिख रहे हैं 4 कनेक्टर वायर, इसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रहता है इसके बगल में, ऊपर में,
तो उसको देख लीजिएगा किस साइड से क्या लगा हुआ है, उसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान से टूटना नहीं चाहिए, अगर टूट गया ना फिर गया है वो, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसके ऊपर। चलिए इसको हम बाद में कसेंगे, लेकिन फिर आपको बता देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जाएगा इसके अंदर, ये वायर ये जो है ना ये बाहर की तरफ रहेगा इस तरीके से। कनेक्ट करने के बाद इसमें का वायर जो है ये पहले 4 कनेक्टर वायर जो है पहले वो कनेक्ट करेंगे। यहाँ से 4 कनेक्टर वायर है इसके अंदर। यहाँ पे ये जो कूलिंग फैन होता है इसके ठीक बगल में यहाँ पे होता है। ध्यान रखिएगा कि 4 कनेक्टर वायर कैसे नहीं देख पा रहा है, वीडियो में आप देख पाइएगा, यहाँ पे जगह कम है ना, स्पेस कम है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसको कनेक्ट करते समय ध्यान रखना है कि ठीक से कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट हो गया ये। दूसरा जो है 24 कनेक्टर वायर जो है इसको भी कनेक्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर दिया होता है, अगर निकालिएगा तो इसको चाप दीजिएगा हल्का सा, है ना, प्रेस करके तब निकालिएगा। फिलहाल में हम इसको कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। चलिए ये भी कनेक्ट हो गया। और ये दो जो है हमने बताया अभी आपको स्टोरेज के लिए है। स्टोरेज अगर बाहर से कनेक्ट करना होगा, लगाना होगा तो ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो है हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क का पार्ट, इसे भी यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए हार्ड ड्राइव कनेक्ट। SSD लगाना है तो SSD के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा सा दिया रहता है SSD के लिए। ये बार समझ में आ रहा है? कहीं पर डाउट कुछ पूछना है? अब आप में से किसी को हम बोलेंगे इसको करने के लिए। समझ में आ गया? कौन बताना चाहेगा इसको अपनी लैंग्वेज में? कोई गर्ल्स में है? ट्राई करके देखिए, हम हैं यहीं पे, हम बताएंगे। कॉपी दे दीजिए, किसी को समझाइए। अब इन लोगों को आपको बताना है। समझाना कैसे है कि हम आज इसके बारे में कुछ कहते हैं। SMPS बिजली ट्रांसफर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 24 कनेक्टर वायर होता है, ठीक है। एक और रहता है जो 4 कनेक्टर जो हार्ड डिस्क से कनेक्ट होता है, एक और रहता है जो SMPS से कनेक्ट करने के लिए। नहीं, ये जो है ना आपने हार्ड डिस्क कनेक्ट किया ना, उसके बाद जो है वो होता है SSD कनेक्ट करेंगे। SSD से कनेक्ट करने के लिए कूलिंग फैन, ठीक है, जो कूलिंग के लिए हेल्प करता है। एक छोटा सा चिप जैसा है जो कि प्रोसेसर है, जो कि मेन पार्ट है, जिसको CPU का ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, बहुत भाई क्लैपिंग कीजिए भाई। अब वॉइस में कोई एक आ जाओ, वॉइस नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे को आ जाओ, तुम आ जाओ। चलो स्टार्ट। ऐसा लगना चाहिए कि आप समझा रहे हैं लोगों को, क्योंकि जब आप कंपनी में काम करेंगे ना, वहाँ पे आपको अगर मान लीजिए इस तरह का काम मिला और आपको है ना वो CPU जो है असेंबलिंग का काम दिया गया कि आप लोगों को समझाना है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? स्टार्ट बताइए। ये मदरबोर्ड होता है। अरे स्टार्ट ऐसे करेंगे, शुरू से बताएंगे कि ये पूरा का पूरा CPU है ना। और CPU के अंदर जो है ये चेम्बर है। CPU में हम ये पार्ट्स को समझने वाले हैं आज, और पार्ट्स का नाम बताइएगा, हम हेल्प करेंगे आप, हम हेल्प करेंगे आपकी। चलिए बताइए। ये CPU है और ये CPU का चेम्बर है और इसके अंदर SMPS है और इससे 24 कनेक्टर वायर कनेक्ट और 4 कनेक्टर वायर भी कनेक्ट होता है। हाँ, उसके बाद ये मदरबोर्ड हो गया और इसमें कोई फैन कनेक्ट होता है, ठीक है। CPU को ठंडा करने का काम करता है। ठीक है। और ये हार्ड डिस्क होता है जिससे 4 कनेक्टर वायर कनेक्ट होता है। हाँ, और उसमें रैम वगैरह के बारे में बताइए। इसके अंदर रैम होता है जिससे ठीक क्लैपिंग कर दीजिए भाई, बहुत बढ़िया। तो समझ में आया आज का क्लास? ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप इस नॉलेज का यूज बॉयज तो अपना काम करने के लिए कर सकता है, अपने घर के लिए भी कर सकता है। गर्ल्स आप लोग तो बाहर काम करने के लिए जाएंगे नहीं, है ना,
क्योंकि अगर परमिशन मिलेगी भी तो जा सकते हैं, लेकिन नहीं मिलता परमिशन काम करने के लिए, और किसी कंपनी में खास करके। तो अगर मान लीजिए आपका पर्सनल कंप्यूटर है और वहां पे सीपीयू के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो वहां पर आप इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो आपका रिकॉर्ड रहेगा, आपके ही क्लास का रिकॉर्ड है ना, अपलोड किया हुआ रहेगा, वो भी एक बार आप 2 बार चेक कर लीजिएगा। एक दिन हम फिर से किसी को बुलाएंगे और कहेंगे अब हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग बताइए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को या तो आप बार बार रिपीट कर लीजिएगा, और नहीं तो आप फिर एक दूसरे से हेल्प लेकर के पूछते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं, आप क्लास खत्म करें, चले ठीक है।